जय भीम साथियों। इक्वालिटी एंड जस्टिस यूट्यूब चैनल पटियाला की ओर से इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर आपके साथ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का एक और भाषण साझा करने वाले हैं। इस भाषण का शीर्षक है सिर पर कफन बांधकर हम युद्ध भूमि में उतरे हैं। यह भाषण 9 फरवरी और 2 मार्च 1946 को जनता अखबार में छपा था। इस लेख का तीसरा आखिरी भाग लेकर हम आज आपके सामने आए हैं। बाबा साहेब आगे कहते हैं, आगे द्रोण ने कौरव पांडवों को धनुर्विद्या सिवाई। विद्या संपादन करने के बाद अन्य शिष्यों की तरह ही अर्जुन ने जब द्रोण से पूछा, मैं आपको क्या गुरुदक्षिणा दूं? तब द्रोण ने उससे गुरुदक्षिणा मांगी। अर्जुन सचमुच द्रुपद राजा को बांध कर ले आया और द्रुपद को द्रोण के चरण छूने पड़े। भाइयों और बहनों, हम अल्पसंख्यक होंगे, गरीब भी होंगे, लेकिन हम में स्वाभिमान है। द्रोण की तरह ही प्रखर अभिमान पालते हुए आप सामर्थ्यवान शत्रु को भी हराकर अपने पैर पकड़ने के लिए मजबूर करेंगे। इस बारे में मुझे पूरा आत्मविश्वास है। तालियां। मृत्यु को भी पीछे छोड़कर अपने समाज की आजादी के लिए पूरे आत्मविश्वास के साथ लड़ना, यही अपनी प्रतिज्ञा है। तालियों की गड़गड़ाहट। कांग्रेस से तथा हिंदुओं से मैं कहना चाहता हूं कि मारधाड़ कर और दंगे फैलाकर हम चुनाव जीतना नहीं चाहते। सामना ही करना हो तो हमने चूड़ियां नहीं पहनी हैं। तालियां। भले हमारे पास सामर्थ्य नहीं हो, स्वाभिमान जरूर है। जो हम पर हमला करेंगे उन्हें हमारी शरण में आने के लिए हम मजबूर करेंगे। तालियों की गड़गड़ाहट। हिंदुओं से मेरा बस इतना ही कहना है कि जिस प्रकार आपकी राजनीति अंग्रेजों की सत्ता से मुक्ति पाने के लिए है, उसी प्रकार हमारी राजनीति हिंदुओं की गुलामी से मुक्त होने के लिए है। आप जिस प्रकार अंग्रेजों का राज नहीं चाहते, उसी प्रकार हमें हिंदुओं का राज नहीं चाहिए। आपकी नजर में अंग्रेज जाएंगे तो हिंदुओं को स्वराज मिलेगा और हमारी नजर में अंग्रेज जाएंगे और उनकी जगह हिंदू आएंगे। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुछ यूरोपीय लोग हैं। उनकी जगह ब्राह्मण, कायस्थ बनिए बैठेंगे, लेकिन इन लोगों पर हमारा रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। पिछले 2000 सालों से हिंदुओं के कारण हमारी जान सांसत में थी। हजारों सालों से हिंदू रूपी अजगर हमारे शरीर को लपेटे हुए बैठा है। जिस दिन इस अजगर की गिरफ्त खुलेगी वही हमारी आजादी का दिन होगा। अपनी आजादी के लिए हम हिंदुओं की सत्ता का कड़ा विरोध करते हैं। हजारों वर्षों तक जिन्होंने हमें कुचला, वे जब सत्ता में आएंगे तब उनका दिल पिघलेगा, ऐसा कोई नहीं कह सकता। जो लोग हमारा स्पर्श होने मात्र से नहाते हैं, वे हमारा उद्धार करेंगे, यह कोई पागल भी नहीं मान सकता। सत्ता अगर हिंदुओं को ही मिलेगी तो वह हमसे धोवा होगी। इसीलिए इस देश की सत्ता में हमें हिस्सा मिलना ही चाहिए। हमारी यह लड़ाई सत्ता पाने के लिए ही है। हिंदू कितनी भी कूटनीतियां करें, रुकावटें करें, इस देश के सत्ताधारी बनने की अपनी प्रतिज्ञा हम पूरी करेंगे ही। तालियों की गड़गड़ाहट। सबको एक सवाल परेशान किए हुए है कि संभावित अकाल को कैसे टाला जा सकता है। हिंदुओं से अकाल टालने के उपाय के बारे में पूछने पर वे बताते हैं कि राष्ट्रीय सरकार के सत्ता में आने तक अकाल टलने वाला नहीं। राष्ट्रीय सरकार की सत्ता यानी अभी जो अंग्रेज मंत्री हैं, उनकी जगह हिंदू मंत्रियों का आना। इस प्रकार बनने वाली सरकार किस प्रकार अलग किस्म की हो सकती है? कहते हैं, राष्ट्रीय सरकार के आने से अकाल टलेगा। यह सरासर धोखाधड़ी की जा रही है। लुका छिपी का खेल खेला जा रहा है। यह सब सत्ता हासिल करने के लिए हिंदुओं द्वारा कार्रवाई की जा रही है। आज का प्रसंग अस्पृश्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदू लोग हमारे हक छीनना चाहते हैं, लेकिन हमारा मरने का हक कोई भी छीन नहीं सकता। तालियां। अपने अधिकार अगर हमें नहीं मिले तो उन्हें पाने के लिए जान की बाजी लगाने की हमने ठानी है। हम बिल्कुल किसी की परवाह नहीं करेंगे, चाहे गांधी नाक सिकोड़ें, वल्लभ भाई दहाड़ें या फिर जवाहरलाल नेहरू जल भुन जाएं। मुसलमानों की तरह हमारी मांगें बहुत ज्यादा नहीं हैं। हमारी आत्मनिर्भरता के लिए, हमारे विकास और उन्नति के लिए ये मांगें उचित ही हैं। उनमें गेहूं बराबर भी कुछ ज्यादा नहीं।
हमारी मांगे बढ़ी चढ़ी हैं। ऐसा अगर कांग्रेस और हिंदुओं को लगता है तो मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि हमारी मांगों के बारे में सोच विचार कर न्याय करने के लिए किसी अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट की नियुक्ति की जाए। कोर्ट में जो भी फैसला होगा उसे मानने के लिए हम तैयार हैं। आप भी उस कोर्ट की सिफारिशें मानने की उदारता अपने में ले आएं। हमारी न्याय मांगें आप राजी खुशी देने के लिए तैयार नहीं हैं, और अगर ट्राइब्यूनल की नियुक्ति करने के लिए भी आप तैयार नहीं हैं, तो ऐसे हालात में जो होना है वह होगा। भाइयों और बहनों, अब हिंदू लोगों पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। अब तक दिए गए आश्वासनों की तरह ही कांग्रेस आगे दिए जाने वाले सभी आश्वासनों को भी तोड़ देगी। हिंदू समाज में समझदारी बिल्कुल नहीं है। जो भी कुछ है उसे मैं नाना फडणवीस की लफंगेगिरी कहता हूं। अपने न्याय हक हमें अंग्रेजों के इस देश से निकल जाने से पहले ही हासिल कर लेने चाहिए। इस राष्ट्र की राजसत्ता में अपना हिस्सा हमें प्राप्त करना ही होगा। यह बड़ा भाई दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक है। उन पर रत्ती भर विश्वास करना नुकसानदेह साबित होगा। इसीलिए बाप की मृत्यु से पहले ही संपत्ति का बंटवारा होना चाहिए। बड़ा भाई अगर साम दाम दंड भेद उपायों से भी नहीं मानेगा, हमें अपना हिस्सा मिलने की राह का अड़ंगा बनेगा, तो अपनी सारी ताकत लगाकर अपना हिस्सा पाने की अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके रहेंगे। तालियों की गड़गड़ाहट। 11 मार्च को जो चुनाव होने जा रहे हैं उसके बारे में बताना मैं जरूरी समझता हूं। ई और एफ वार्ड में हमारे 28,000 और हिंदुओं के 1,34,000 मतदाता हैं। जी वार्ड और सबर्बन में हमारे 32,000 और 1,14,000 हिंदुओं के मतदाता हैं। हिसाब लगाने से पता चलेगा कि हमारे मतदाता कम हैं। यह लड़ाई है। महाभारत में कौरवों की सेना का आंकड़ा 11 अक्षौहिणी और पांडवों की सेना का आंकड़ा 9 अक्षौहिणी बताया गया है। आंकड़ों के हिसाब से कौरवों की जीत होनी चाहिए थी, लेकिन अल्पसंख्यक पांडव विजयी हुए। इसी प्रकार हमारे हर मतदाता को उस दिन जाकर अपना वोट देना होगा। हिंदुओं के मतदाता बहुत ज्यादा हैं। काजरोलकर को अगर 1,34,000 वोट मिलेंगे तो वह सीधे स्वर्ग में पहुंच जाएगा। वहां क्या है मैं नहीं जानता। हंसी। हमारे सभी मतदाताओं को उस दिन वोट देना होगा। पहले श्राद्ध के दिन जिस तरह सब इकट्ठे हुआ करते थे, उसी प्रकार 11 मार्च को वोट देने के लिए आप लोगों को जाना होगा। 3 जनवरी को मुंबई में हुए प्राथमिक चुनावों में अपने दोनों उम्मीदवारों को 11 से 12,000 वोट मिले थे। कांग्रेस के उम्मीदवार को 2 से 2,000 वोट मिले। पुरभइयों को महारमांगों के नाम याद करवाकर उनसे ये वोट दिलवाएं। इससे हमें सीख लेनी चाहिए। आने वाले चुनावों में हो सकता है कोई और आपके नाम से वोट दे जाए। हमें गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं मिलेगा। कांग्रेस वालों के पास उस दिन बहुत गाड़ियां होंगी। आप लोग चलकर जाएं और अपना वोट दें। चुनाव के दिन कांग्रेस के लोग आपको डराएंगे, धमकियां देंगे। इस बारे में समता सैनिक दल के लोगों को जागरूक रहना होगा। हिंदू हमारे खिलाफ हैं ही, सरकार की पुलिस भी हमारे खिलाफ है। इसीलिए अपने लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने की जिम्मेदारी समता सैनिक दल पर ही है। इससे पूर्व दल का प्रदर्शन अच्छा रहा है। अपने लोगों को कांग्रेस या पुलिस से कोई परेशानी न हो, इसका ख्याल समता सैनिक दल को रखना होगा। इससे पूर्व समता सैनिक दल ने कई बार प्रशंसनीय काम किया है। इस दल पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कार्य की दक्षता के लिए दल को केवल इस बार फेडरेशन के अध्यक्ष श्री जाधव के मार्गदर्शन में काम करना होगा। मुझे पक्का विश्वास है कि हमारे प्रतिनिधि अपने विरोधियों को न सिर्फ हराएंगे बल्कि उन्हें चारों खाने चित करेंगे। आज कांग्रेस के लोग प्रजातंत्र के नाम की जय बोल रहे हैं। क्या वे प्रजातंत्र का मतलब जानते भी हैं? अगर जानते हैं तो उन्हें लोगों सेना सही अपने मन से शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। जिन्हें 90% वोट मिलते वे चुने गए हैं, ऐसा वे समझते कोई लड़ाई नहीं करता। मुझे आपसे बड़ी उम्मीद है 11 तारीख को आप विरोधियों को धूल चटाएंगे। आपने मुझे 17,000 रुपयों का चेक दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। हालांकि ये रकम चुनावों की चटनी के लिए भी काफी नहीं है। हम अखबारों में पढ़ते हैं कि गांधी जी को 5 लाख की थैली अर्पण की गई, नेहरू को 3 लाख की थैली अर्पण की गई। कम पैसा मिला इसका बिल्कुल खेद नहीं है, लेकिन इस काम में जरूरत बहुत अधिक की है। हमारी राजनीति बिकाऊ नहीं है, यह दिलों की। अंत।
करण की राजनीति है। पिछले 20 सालों में कभी मुझे एकमुश्त 5,000 रुपए भी नहीं मिले हैं। इसका मुझे कोई खेद नहीं है। हमारे लोग हिंदुओं के कंधे से कंधा लगाकर बैठते हैं। मेरे लोगों में उन्नति का आत्मविश्वास जगा है। इसी में मुझे खुशी है। भाइयों और बहनों, मुझे और कोई खास बात नहीं कहनी है। आपकी ध्येय प्राप्ति के लिए निष्भाव, कर्तव्यपरायण के बारे में मुझे पूरा विश्वास है। आपसे मैं ज्यादा कुछ मांगना नहीं चाहता। दिल्ली जाकर मैं एक ही उम्मीद रखूंगा और इंतजार करता रहूंगा, 11 तारीख के चुनावों में हमारी जीत के तार का। इसके साथ ही बाबा साहेब का भाषण, जो लंबा होने के कारण हमने इसे 3 भागों में बांटा था, वह खत्म हुआ। बाबा साहेब ने कहा था, अगर यह हमारा कारवां आगे ना ले जा सके तो पीछे मत मुड़ने देना। बाबा साहेब का कारवां उनके जाने के बाद पीछे मुड़ता आ रहा है। साबह कांशीराम जी ने कुछ हद तक एक को संभाला है। सारे जीवन भर की बाबा साहेब की मेहनत और उसके बाद सारे ही जीवन की साहेब कांशीराम जी की मेहनत के बाद बहुजन समाज का संघर्ष कुछ रास्ते पर आया है। बाबा साहेब ने कहा था, कारवां पीछे मत मुड़ने देना। उनके कहने का मतलब था, अनुसूचित वर्ग फिर से गुलामी के ओर जा सकता है। आप अपने बच्चों को गुलाम की ओर मत जाने देना। अब यह हमारी जिम्मेवारी बनती है और देखना है आगे क्या करना है। आप बाबा साहेब के भाषणों पर बनी इक्वालिटी एंड जस्टिस यूट्यूब चैनल की हर वीडियो देखते रहें। बाबा साहेब के जीवन संघर्ष की कमाई से अछूतता से छुटकारा पाने वाले और उनकी बदौलत विकास के मार्ग खुलने से विकसित हुए लोग अब बाबा साहेब के भाषणों का लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ऐर कौन करेगा। केवल भाषण को सुन लेना और बिना को एक्शन और रिएक्शन करे आगे बढ़ जाना बाबा साहेब के कारवां को आगे बढ़ाने की कोशिश करने वालों के लिए अच्छा संकेत नहीं हो सकता। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं, आप बाबा साहेब के भाषणों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर अच्छे ना भी लगते हों तो फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो अब मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुबम्र आपसे इजाजत चाहता हूं। आप सहयोग करते रहें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।